जय हिंद। अब चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा और बटा में 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 3/5 है। ठीक है, 3/5। तो हम यहाँ कहेंगे पी बाई क्या है? एच है। पी बाई एच है। ठीक है, पी बाई एच यानी कि पी बराबर हमारा हो गया 3, एच बराबर हमारा 5, तो बी बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो बी बराबर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के बी बराबर हम लोग निकालेंगे। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो एच का मान हमारा क्या है? तो 5 का स्क्वायर है और पी का स्क्वायर कितना होगा? 3 का 3 होगा। ये 5 बचे 25 और ये 3 3 9, यानी कि यहाँ बना ये 16। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 4 गुने 4 बनेगा, यानी कि इसका 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद हमारा ये एच, ये बी निकल के आया। क्या निकला? बी। अब जाके हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है किसके बराबर? एलएचएस को आरएचएस के बराबर। तो एलएचएस हम लोग ले लेते हैं। एलएचएस तो cos थीटा -1/tan थीटा और बटा में कौन होगा? 2 cot थीटा। 2 cot थीटा। अब जाके हम लोग क्या करेंगे? इसका रेशियो बैठा लेते हैं। या तो अगर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं तो हम जानते हैं कि 1/tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cot थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot थीटा, आसानी के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/cot थीटा और tan थीटा को cot थीटा, तो cos थीटा हो गया और माइनस में यहाँ क्या लिख देते हैं? cot थीटा। कोई समकोण त्रिभुज इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा है और अगला जगह पे भी थीटा है, इसीलिए हमें समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम करते चलते हैं रेशियो से। ये हो गया। अब जाके हम लोग इसका लिखेंगे बी बाई एच रेशियो माइनस इसका लिखेंगे बी बाई पी। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा 2 इंटू में बी बाई पी रह जाएगा। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो वैल्यू पुट कर लीजिए या जैसे भी कीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले b का मान हमारा कितना आया है? 4 आया है, तो 4 लिख दिए। h का वैल्यू कितना है? तो 5 है, तो 5 लिख दिए माइनस इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। फिर b का वैल्यू कितना है? 4 और p का वैल्यू कितना है? 3 है। फिर आते हैं जब ये 2 और गुणे b का वैल्यू कितना है? 4 और p का वैल्यू कितना है? 3। तो हम यहाँ पे लिख लिए। जब लिखे तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस वाले भाग को हम लोग एलसीएम लेते हैं। इस वाले भाग को हम लोग करते हैं तो 4/5 माइनस 4/3 है। तो ये 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, तो 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 बचे 15, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी कि ये घट के कितना आएगा? माइनस में 8 और बटा में 15। किसका हम लोग कैलकुलेशन की? इस वाले भाग का। तो इस माइनस कितना आ रहा है? 8/15। तो ये समझाने के लिए हम किए इधर। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आया था? 15 आएगा इसका एलसीएम। 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, 3 बचे 15, तो 5 चौको 20 और बटा में कौन रहेगा? 4 दूनी 8, 8/3 रहेगा। अब ये घटेगा जब जब ये घटेगा 20 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा और नीचे में कौन रहेगा? 15 रहेगा। फिर इसके जब नीचे आते हैं तो 8 यहाँ रहेगा और नीचे में क्या रहेगा? 3 रहेगा। अच्छा, ये जो है ये बचा 1 और ये भी बचा 1, कट गया माइनस में। तो यहाँ बचा 1 बटा माइनस में ये, और क्या बचा? 1/3। ये वाला जो होता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ क्या होगा? ये क्या होगा? 3 ऊपर चला जाएगा और 15 तो माइनस में हो गया और 15 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, लेकिन माइनस में आ रहा है। यहाँ पे क्या कोई दिक्कत? 8 से क्वेश्चन गलत है क्या? ठीक है, रुकिए एक बार देख लेते हैं। 8 से 8 कट गया। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ से हमें फिर काटना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 3 बचे 15, तो यहाँ बचा क्या? -1/5 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? आरएचएस के बराबर हमारा सिद्ध हो गया। आरएचएस के बराबर सिद्ध हुआ। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे थीटा जो रहेगा वो यहाँ पे भी थीटा रहता है। तो हमें जो है हमें किसी भी तरह का त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।